हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करेंगे हमारे टेंसेस। ठीक है। आज हमारा टेंसेस का पार्ट नंबर 1 है। ऐसे ही बहुत सारे पार्ट आएंगे। मैं आपको बता दूंगी कि टेंसेस के टोटल कितने पार्ट होने वाले हैं। आज हम टेंस का पार्ट 1 शुरू कर रहे हैं। यहाँ से हम टेंसेस शुरू करेंगे। ठीक है। आइए पढ़ते हैं। अगर जो हम टेंस की बात करें, ठीक है, बात हम टेंस की करें तो हमारे टेंस जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। ठीक है। एक हमारा प्रेजेंट टेंस होता है, एक हमारा पास्ट होता है, एक हमारा फ्यूचर होता है। प्रेजेंट टेंस को हम वर्तमान काल बोलते हैं, पास्ट को हम भूतकाल बोलते हैं, और हमारा फ्यूचर जो होता है इसको हम भविष्य काल बोलते हैं। ठीक है। भविष्य काल। इन तीनों टेंस के अपने चार चार पार्ट होते हैं। चार प्रेजेंट के, चार पास्ट के, चार फ्यूचर फ्यूचर के। टोटल हमारे 12 पार्ट्स हमको पढ़ने हैं। देखते हैं। जैसे हम बात करें हमारे प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। ऐसे हमारे पास्ट के होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बात करें फ्यूचर की, तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। आज की वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है। पहले हम सभी के इंडेफिनिट करेंगे, फिर सभी के कॉन्टिन्यूअस, फिर सभी के परफेक्ट, फिर सभी के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। आज की वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट करेंगे। तो देखते हैं। बात है हमारी टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट की। इसकी मैं आइडेंटिफिकेशन की बात करूं कि इसकी पहचान क्या होती है, तो इसकी पहचान ये होती है कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज करते हैं। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हमारी डू या डज होती है। डू हमारी प्लूरल के लिए होती है और डज होती है हमारी सिंगुलर के लिए। हेल्पिंग वर्ब हमारी जो होती है वो अफर्मेटिव में, हमारा जो अफर्मेटिव होता है इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती हैं। हमारे इंटेरोगेटिव से हमारी जो है, हमारे नेगेटिव और हमारे इंटेरोगेटिव के में हमारी जो है हेल्पिंग वर्ब आती हैं। अफर्मेटिव में हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। देखते हैं। अफर्मेटिव में हम क्या करते हैं, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे यस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। एस या ईएस कहाँ हमको ऐड करना होता है, जिन वर्ब्स का लास्ट लेटर, ठीक है, जिन वर्ब्स का हमारा लास्ट लेटर जो होता है वो एस हो, डबल एस हो, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड है, तो इनमें क्या करेंगे, हम ईएस जोड़ेंगे। ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा ईएस जोड़ा जाता है। ठीक है। ईएस जोड़ा जाता है, वे शेष में हम एस जोड़ते हैं। ठीक है। बात आती है हमारी नेगेटिव की। नेगेटिव में हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। नेगेटिव से हमारी हेल्पिंग वर्ब शुरू हो जाती है, डू या डज। ठीक है। नेवर के साथ इन प्रेजेंट इंडेफिनिट व पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। ठीक है। बात करें हम नेवर की, तो नेवर में हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, ना तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाते हैं ना पास्ट इंडेफिनिट में लगाते हैं। ठीक है। दोनों में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं नेवर के साथ। इसको हम सिमिलर अफर्मेटिव वाले रूल से बनाते हैं। सब्जेक्ट नेवर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे सिंगल इंटेरोगेटिव। ठीक है। सिंगल इंटेरोगेटिव वो होते हैं जिसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड नहीं आता। ठीक है। इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड नहीं होता, तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर हम सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम डबल इंटेरोगेटिव की बात करें, तो डबल इंटेरोगेटिव में हम करेंगे, सिंगल इंटेरोगेटिव में हमारा जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो शुरू में आते हैं। ठीक है। जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं हमारे शुरू में आ जाते हैं। बात करें हम डबल इंटेरोगेटिव की, तो डबल इंटेरोगेटिव में हमारे क्वेश्चन वर्ड्स बीच में आते हैं। ठीक है। तो उसमें पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा सब्जेक्ट,
फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट होता है। बात करें इंटरनेगेटिव की, इंटरनेगेटिव होता है हमारा जब हमारा इंटरोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, ठीक है। इंटर इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, नोट लगा देते हैं सब्जेक्ट के बाद, यहाँ सब्जेक्ट के बाद हम नोट लगा देंगे अगर जो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों है एक सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा हु के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट व पास्ट इंडेफिनिट में पॉजिटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, अर्थात हु का प्रयोग कर्ता की भांति करते हैं, ठीक है। जो हमारा हु है उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में पॉजिटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, अर्थात हु का यूज हम कैसे करते हैं, एज अ सब्जेक्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर दे भी रखा है हमें, हु प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट हमारा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया, अभी हम एग्जाम्पल्स ट्राई करते हैं, ठीक है। जैसे मैं फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ तो फर्स्ट है वह क्रिकेट खेलता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव के लिए मैंने आपको रूल बताया था, अफर्मेटिव के लिए है आपका सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका सब्जेक्ट है ही, ठीक है, ही। फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, खेलना, प्ले, और उसमें आप एस ऐड करेंगे, ठीक है, प्लेज क्रिकेट। ये आपका सेंटेंस बन गया, ठीक है। नेक्स्ट ट्राई करते हैं, तो नेक्स्ट देखते हैं, वे विद्यालय जाते हैं, वे विद्यालय जाते हैं, ठीक है, वे विद्यालय जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, वे, तो वे को लिखेंगे हम दे। फिर हमारा वर्ब क्या है, हमारा जाना, तो जाना गो, दे गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट की बात करें हम, तुम्हारी, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा उत्साह वर्धन नहीं करता है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये हमारा क्या है, हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसको देखते हैं हम। तो नेगेटिव के लिए मैं क्या रूल पढ़ा था हमने, नेगेटिव के लिए पढ़ा था सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डस, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम करेंगे, हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा मित्र तो योर फ्रेंड। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डज, फिर नोट, योर फ्रेंड डज नोट, देन वर्ब उत्साहवर्धन एनकरेज, देन आपका ऑब्जेक्ट यू, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है हमारा, हम कभी हम कभी किसी का अपमान हम कभी किसी का अपमान नहीं करते हैं, ठीक है, हम कभी किसी का अपमान नहीं करते हैं।
तो यहाँ पर आपका ये नेवर वाला हो गया। नेवर में क्या रूल्स था हमारा, सब नेवर को हम अफर्मेटिव के जैसे ही बनाते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट नेवर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर हमें देखना है हमारा सब्जेक्ट हम, तो वी, देन नेवर, वी नेवर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वी नेवर, इंसल्ट अपमान, इंसल्ट, इंसल्ट एनीबॉडी, ओके, वी नेवर इंसल्ट एनीबॉडी। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारा, क्या यह धोबी, क्या यह धोबी तुम्हारे कपड़ों पर इस्त्री नहीं करता है। तो ये क्या यह धोबी तुम्हारे कपड़ों पर इस्त्री नहीं करता है, तो इसे देखते हैं, इसे करेंगे हम। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है, इसे हमने पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको देखते हैं, डज डिश वॉशर, तो डज सब्जेक्ट आपका दिस वॉशरमैन, डज दिस वॉशरमैन नोट आयरन योर क्लोथ्स, ओके, डज दिस वॉशरमैन नोट आयरन योर क्लोथ्स। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारा, ये खिलाड़ी आजकल, ये खिलाड़ी आजकल हॉकी कहाँ खेला करते हैं, करते हैं, ठीक है। तो ये आपका इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप हो गया। इसको हमें पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखते हैं, ये खिलाड़ी, तो आप यहाँ पर हमारा क्वेश्चन वर्ड कहा क्या है, कहाँ, तो कहाँ, वेयर, वेयर, हेल्पिंग वर्ब डू, सब्जेक्ट दीज प्लेयर्स, वेयर डू दीज प्लेयर्स प्ले हॉकी nowadays, nowadays, ओके। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, तुम्हारी सहायता, तुम्हारी सहायता कौन करता है, ठीक है, तुम्हारी सहायता कौन करता है। तो इसका देखिए, इसका क्या बनाएंगे आप, तो इसका बनाएंगे आप, हु हेल्प्स यू, ठीक है, हु हेल्प्स यू। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारा एडवर्ब्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। निम्नलिखित एडवर्ब्स का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में उस वर्ब से तुरंत पहले किया जाता है जिसको ये क्वालिफाई करती हैं, ठीक है। ये कुछ एडवर्ब्स हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इनका प्रयोग उससे पहले किया जाता है जिसको ये क्वालिफाई करती हैं, जैसे ओफन है आपका, seldom, usually, never, occasionally, sometimes, normally, generally, always, frequently, rarely। एग्जाम्पल है इसका, he seldom
he seldom his food on time, on time। तो इसका करेक्ट लिखेंगे आप, ही seldom, यहाँ पर हैज, ही हैज seldom, ठीक है। ही seldom हैज हिज फूड, हैज हिज फूड ऑन टाइम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में आप ही स्पीक्स, ही स्पीक्स द ट्रूथ, द ट्रूथ ऑलवेज। तो इसको करेंगे आप, ही ऑलवेज, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारे यूजेस, आते हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है हमारा कहाँ कहाँ पर यूज होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नित्य प्रति होने वाली क्रियाओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसको हम हमारे डेली के जो वर्क्स होते हैं उनको दर्शाने के लिए भी हम करते हैं। जैसे ही गोज टू स्कूल डेली, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल डेली, ठीक है, वो डेली स्कूल जाता है। या ही ऑलवेज, ही ऑलवेज कम्स लेट, वह हमेशा लेट आता है। या हमारा ही ही नेवर गेट्स लेट टू हिज ऑफिस। ओके, ये हमारे ये डेली के काम जो होते हैं हमारे, उनके लिए भी हम हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में हम इन प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग यूनिवर्सल फैक्ट को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। जो हमारे यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं उनको दर्शाने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूरब से निकलता है। तो ये क्या है, हमारा यूनिवर्सल फैक्ट है, ठीक है। इस और नेक्स्ट हमारा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये भी हमारे यूनिवर्सल फैक्ट है। तो ये ऐसे यूनिवर्सल फैक्ट्स को दर्शाने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग नियर प्लान फ्यूचर को दर्शाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। फ्यूचर में जो नियर, हमारे नियर फ्यूचर में जो प्लान है उसको दर्शाने के लिए भी हम फ्यूचर इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। जैसे आर इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट रीओपन्स रीओपन्स ऑन मंडे, ठीक है। हमारा इंस्टीट्यूट क्या है, वो मंडे में रीओपन होता है, मंडे में दोबारा खुलता है, ठीक है। तो ये फ्यूचर नियर फ्यूचर प्लान है, ठीक है। इसमें भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। जैसे माय फ्रेंड रिटर्न्स, माय फ्रेंड रिटर्न्स फ्रॉम अमेरिका, फ्रॉम अमेरिका
नेक्स्ट वीक। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग हिस्टोरिकल इवेंट को प्रेजेंट में सुनाने के लिए किया जाता है। ठीक है। कोई हमारा हिस्टोरिकल इवेंट था, उसको हम प्रेजेंट में सुनाते हैं किसी को, तब भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करते हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, इसके एग्जांपल है नाउ अर्जुन, नाउ अर्जुन shoots arrow at भीष्म। ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, हिस्टोरिकल इवेंट में हुआ था कि अर्जुन ने एरो शूट किया था भीष्म पे। तो हम जब इसको किसी को प्रेजेंट में बताते हैं या सुनाते हैं, तो हम प्रेजेंट का यूज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है। जैसे नाउ नेताजी comes on the stage and addressed addresses the people। ओके। तो हमारा हिस्ट्री में जो है, ये हिस्टोरिकल इवेंट जो थे, उनको हम प्रेजेंट में किसी को सुनाने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग कमेंट्री में भी किया जाता है। जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं, उनका प्रयोग हम कमेंट्री, ठीक है, किसी मैच की कमेंट्री में भी यूज करते हैं। जैसे धोनी थ्रोज द बॉल and it passes by the wickets, by the wickets। तो हमारी मैच की कमेंट्री जो होती है, वो हमेशा इंडेफिनिट में करते हैं। ठीक है। ये हमेशा इंडेफिनिट में होती है। जैसे कोहली कैचेस, कोहली कैचेस द बॉल but falls down and ball escape from his hands, from his hands। ये सब हमारे कमेंट्री सेंटेंसेस हैं, जिनमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो हमारे न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती हैं, उनमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करते हैं। जैसे ओबामा प्रेजेस मोदी एज अ ग्लोबल ग्लोबल एज अ ग्लोबल लीडर। ओके। नेक्स्ट मुलायम मुलायम सिंह यादव स्पीक्स अगेंस्ट द कांग्रेस। ओके। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग हियर व देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी किया जाता है। ठीक है। जो हियर देयर से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यूज होते हैं, उनमें भी हम क्या करते हैं, हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। जैसे पहले हियर को देखते हैं, हियर या देयर। ठीक है। दो कंडीशन होती है इसमें। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप ईएस या एस ऐड करेंगे, फिर हमारा नाउन। ठीक है।
नेक्स्ट में क्या होता है हमारा, हियर या देयर। यहाँ पर हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। देन हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस और हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसके। तो फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें हम, हियर अराइव्स द ट्रेन, हियर अराइव्स द ट्रेन। ओके, नेक्स्ट देखें, देयर गोज योर फ्रेंड, देयर गोज योर फ्रेंड। नेक्स्ट देखें तो हियर ही कम्स, हियर ही कम्स। नेक्स्ट देखें, देयर ही गोज, देयर ही गोज। ओके, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आते हैं हमारे हैबिचुअल एक्शन। ठीक है, हैबिचुअल एक्शन भी देख लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट आता है इसमें, हैबिट बाय बर्थ, जो हमारी जन्म से हैबिट होती है। ठीक है, बर्थ से जो हमारी हैबिट्स होती हैं, जैसे एग्जाम्पल बात करें, द डॉग बार्क्स, द डॉग बार्क्स। यहाँ पर दे रखा है आपको, यदि वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उससे पहले दा लगाते हैं। जब आपका वाक्य, हमारे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो दा लगाएंगे। ठीक है, जैसे द डॉग बार्क्स, द कैट म्यूज। ठीक है, यहाँ पर हमारे डॉग कैट क्या है, सिंगुलर है, तो हम यहाँ पर इनसे पहले दा लगाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो हम, सब्जेक्ट प्लूरल है तो उससे पहले दा नहीं लगाना है। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो दा लगाना है, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो उससे पहले हमें दा नहीं लगाना है। जैसे डॉग्स बार्क, डॉग्स बार्क, कैट्स म्यूज। ठीक है, कैट्स म्यू और बर्ड्स फ्लाई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारा हैबिट बाय एडिक्शन या लर्निंग। हमारी हैबिट जो है वो, एडिक्शन मतलब लत हो या हमारी सीखी हुई आदत हो, तो उसमें क्या करते हैं हम, सब्जेक्ट टू बी यूज टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे वह धूम्रपान, वह धूम्रपान किया करता है। ठीक है, वह धूम्रपान किया करता है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, ही इज यूज्ड टू स्मोकिंग। ठीक है, ही इज यूज्ड टू स्मोकिंग। ओके, नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट में हम सुबह सवेरे, हम सुबह सवेरे उठा करते हैं। ठीक है, हम सुबह सवेरे उठा करते हैं, तो इसे देखते हैं। इसे लिखेंगे हम, वी आर, वी आर यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारे आते हैं एंटोनिम्स। यहाँ से हमारी वोकैब में चेंज आ जाता है। हमने लास्ट वीडियोस तक हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़े थे, और आज से हम क्या ये देखेंगे, हमारे एंटोनिम्स देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है हमारा ओबीवियस। ओबीवियस का मीनिंग देखें तो अस्पष्ट होता है। ठीक है, इसके हम एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम्स होंगे हमारे स्पष्ट।
ठीक है, स्पष्ट होगा इसका हमारा एंटोनिम। तो स्पष्ट में हमारा ऑब्सक्यूर आएगा, एम्बिगियस, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, वेग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इम्प्लिक्ट आता है, प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त या घुमा के लिया हुआ, मतलब जो सीधा ना हो। ठीक है, घुमा फिरा या टेढ़ा मेढ़ा। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, सीधा। ठीक है, तो इसमें हमारा एक्सप्लिट हो जाएगा, क्लियर, अनएम्बिगियस, अनइक्विवोकल। नेक्स्ट बात करें हम कैप्चर। कैप्चर होता है हमारा गिरफ्त में ले लेना या पकड़ लेना। ठीक है, पकड़ना। तो इसका हम एंटोनिम्स की बात करें तो इसमें आएगा हमारा आजाद करना। ठीक है, आजाद करना या फ्री करना या बंधन मुक्त करना। ठीक है, तो इसमें हमारे रिलीज आएगा, फ्री, लाइब्रेट, अनशैकल। नेक्स्ट हमारा रिपल्सिव आता है। रिपल्सिव होता है हमारा भद्दा, बेकार। ठीक है, तो इसके हम एंटोनिम्स की बात करें तो इसके एंटोनिम्स में हो जाएगा हमारा हमारा खूबसूरत हो जाएगा। ठीक है, और हमारा आकर्षित हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अट्रैक्टिव होगा, स्ट्राइकिंग, प्रीटी, प्लीजेंट। नेक्स्ट बात करें हम रिपल्सिव। रिपल्सिव है हमारा दुख। ठीक है, तो दुख में हमारा इसमें हो जाएंगे हमारी खुशी या आकर्षण। तो इसमें हम लिखेंगे अट्रैक्टिव, स्ट्राइकिंग, प्रीटी, प्लीजेंट। नेक्स्ट है हमारा माइजरी। सॉरी, यहाँ पर ये 2 बार आ गया। सॉरी सॉरी, यहाँ पर ये 2 बार आ चुका है आपका रिपल्सिव। तो यहाँ पर इसका ये हो जाएगा, ये रिपीट हो गया। और यहाँ पर आपका माइजरी का हो जाएगा आपका दुख। ठीक है, और मैं बात करी थी रिवेल, तो रिवेल आपका खुलासा करना सही है। तो हम नेक्स्ट बात कर रहे थे हमारे माइजरी की। माइजरी होता है हमारा दुख। ठीक है, तो इसके अपोजिट में हमारे सुख आएगा या हमारा खुशी आएगा। ठीक है, तो इसके देखते हैं हमारा तो हैप्पीनेस, ब्लिस, जॉय, डिलाइट। नेक्स्ट है हमारा रिवेल। रिवेल होता है हमारा खुलासा करना। तो इसका आएगा हमारा छिपाना। ठीक है, इसका एंटोनिम्स में हमारे छिपाना होगा। तो हाइड, कंसील, ऑब्सक्यूर, कवर अप। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारा डेलिब्रेट। डेलिब्रेट होता है जानबूझकर। ठीक है, तो इसमें हमारे क्या होते हैं, जो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, अचानक। ठीक है, अचानक। तो इसमें आपका एक्सीडेंटल होगा, अनइंटेंशनल मतलब जो जानबूझकर ना किया गया हो। नेक्स्ट इनएडवर्टेंट, इनवॉलंटरी। नेक्स्ट हमारा पेरिलियस हमारा होता है खतरनाक। ठीक है, तो इसमें हमारा आएगा सुरक्षित। ठीक है, सुरक्षित। तो सुरक्षित में देखिए आप इसके एंटोनिम सिक्योर, प्रोटेक्टेड, सेफ, हार्मलेस। नेक्स्ट हमारा डिस्प्यूटेबल होता है विवादास्पद। ठीक है, तो इसके अपोजिट में क्या होंगे, अनडाउटेबल, इंडिस्प्यूटेबल, अनडेनिएबल, अनक्वेश्चनेबल। नेक्स्ट हमारा मेटिकुलस होता है सावधानी पूर्वक। ठीक है, तो मेटिकुलस में आप केयरलेस, मेटिकुलस के ऑपोजिट में क्या होंगे आपके, केयरलेस, स्लोपी, लैकेडेसिकल, कैजुअल। नेक्स्ट आता है हमारा डिम। डिम होता है हमारा धुंधला। तो धुंधले में हमारे क्या आएंगे, साफ होगा या आपका पारदर्शी होगा। ठीक है, तो ब्राइट, डेजलिंग, विविड, इंटेंस। नेक्स्ट हमारा आता है जीनियन, तो असली या वास्तविक। ठीक है, तो इसमें हमारे क्या होंगे, नकली या हमारा फेक। ठीक है, फिक्चर्स, फाल्स, बोगस, शेम, और हमारा फेक। नेक्स्ट आता है हमारा रिपेल। रिपेल होता है हमारा आकर्षित, रिपेल हमारा होता है हमारा प्रतिकर्षित करना। ठीक है, दूर हटाना। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, आकर्षित करना। अट्रैक्ट, ड्रॉ, पुल टुवर्ड्स, एंड कैंट। नेक्स्ट आता है हमारा बोल्ड। बोल्ड होता है हमारा साहसी, और इसके अपोजिट में क्या होगा हमारा, क्या होगा हमारा अपोजिट में, कायर। ठीक है, कावर्डली, टिमिड, पल्सिनेमियस, पल्सिल, पसिल एनिमस, टिमोरस। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारा डिटेस्ट। डिटेस्ट होता है हमारा घृणा। ठीक है, या नफरत। इसमें हमारा आएगा प्यार या हमारा पसंद करना। ठीक है, तो इसमें हमारे इसके क्या होंगे, लाइक, अडोर, एडमायर, लव। नेक्स्ट आता है हमारा इंटेंशनल। इंटेंशनल होता है हमारा जानबूझकर। ठीक है, तो इसका क्या होगा, एक्सीडेंटल अचानक मतलब, इनएडवर्टेंट, अनप्लान्ड, फोर्टियस। अनप्लान मतलब जिसको प्लान नहीं किया गया, बिना प्लान के अकर हुआ हो। नेक्स्ट हमारा कमेंस। कमेंस होता है प्रारंभ करना। तो
इसके अपोजिट में क्या होंगे हमारे? टर्मिनेट, सीज, conclude, एंड, जिसका मतलब बंद करना या खत्म करना। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सपेंड। एक्सपेंड होता है फैलना या विस्तृत होना, और इसके अपोजिट में क्या आएगा आपका? सिकुड़ना। ठीक है, तो सिकुड़ना के हो जाएंगे आपके कॉन्ट्रैक्ट, श्रिंक, श्रीवल, कंट्रोवर्ट। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी होती है हमारी संपन्नता। ठीक है, तो इसमें प्रोस्पेरिटी में आएगी आपकी गरीबी होती है। ठीक है, या कमी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा पॉवर्टी, आपका आपका हार्डशिप, आपका डेस्टिट्यूशन, आपकी पोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा डोरमेंट। डोरमेंट होता है हमारा सुषुप्त, अभी शांत लेकिन बाद में सक्रिय। डोरमेंट होता है शांत, वो अभी फिलहाल के लिए शांत है लेकिन बाद में वो सक्रिय हो सकता है, एक्टिव हो सकता है। ठीक है, तो इसको क्या, इसके अपोजिट में क्या होंगे हमारे? एक्टिव होगा, लाइवली होगा, विगोरस होगा, डायनेमिक होगा। नेक्स्ट आता है हमारा चिवेलरस, विनम्र। ठीक है, औरतों के प्रति विनम्र या चरित्रवान, और इसके अपोजिट में क्या आएगा? चरित्रहीन। ठीक है, इसको देखते हैं डेस्टार्टली या इमोरल। नेक्स्ट हमारा रियूडाइट होते हैं हमारे ज्ञानी। ठीक है, और इसके अपोजिट में आएगा हमारा अज्ञानी। ठीक है, तो इसके होंगे हमारे इनऑर्गेंट या अनएजुकेटेड। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारा डेस्पेयर होता है। डेस्पेयर हमारी घोर निराशा होती है। ठीक है, तो इसमें हमारे इसके ऑपोजिट क्या आएगा? आशा। ठीक है, तो होप, ऑप्टिमिस्ट, सैंग्विनिटी, बायंसी। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट होता है हमारा पारदर्शी या स्पष्ट, तो अस्पष्ट हो। ठीक है, अस्पष्ट हो ये। ठीक है, तो उसको बोलेंगे ओपेक, डेंस, ऑब्सक्यूर, अनक्लियर। ठीक है, यहाँ पर हमारे एंटोनिम्स खत्म हुए। अब बारी है हमारी एक्सरसाइज की। तो आइए देखते हैं अपनी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, राम बाजार से फल लाता है। ठीक है, राम बाजार से फल लाता है, इसको हमें क्या करने हैं? सेंटेंसेस हमें ट्रांसलेट करने हैं। तो बनाते हैं इसको बनाएंगे हम। पहले सब्जेक्ट राम, देन वर्ब ब्रिंग्स फ्रूट्स फ्रॉम मार्केट। राम ब्रिंग्स फ्रॉम, सो राम ब्रिंग्स फ्रूट्स फ्रॉम मार्केट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वह अपने छोटे भाई को प्यार करता है। ठीक है, वह अपने छोटे भाई को प्यार करता है, तो ही लव्स हिज यंगर ब्रदर। ही लव्स हिज यंगर ब्रदर। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास, रेखा गरीबों की मदद करती है। ठीक है, रेखा गरीबों की मदद करती है, तो रेखा हेल्प्स द पुअर। रेखा हेल्प्स द पुअर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, वे अपने देश से प्रेम नहीं करते हैं। ठीक है, वे अपने देश से प्रेम नहीं करते हैं, तो दे डू नॉट। यहाँ से आपके नेगेटिव से आपकी हेल्पिंग वर्ब लगनी शुरू हो जाती है। ठीक है, डू आपकी प्लूरल के लिए लगती है और डज हम लगाते हैं सिंगुलर के लिए। तो यहाँ पर वे क्या है? आपका प्लूरल है, तो वे आपका प्लूरल है दे, तो आप यहाँ पर डू लगाएंगे। ओके, दे डू नॉट लव दियर कंट्री। दे डू नॉट लव दियर कंट्री। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, तो आई डू नॉट रीड द बुक। आई डू नॉट रीड द बुक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारा राम अपने स्कूल को प्रेम करता है। राम अपने स्कूल को प्रेम करता है, इसको लिखेंगे हम राम लव्स, राम लव्स हिज स्कूल, राम लव्स हिज स्कूल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा तुम गरीबों का मजाक करते हो। ठीक है, तुम गरीबों का मजाक करते हो, तो यू मोक, यू मोक एट द पुअर, यू मोक एट द पुअर। नेक्स्ट हमारा वह सदा सच बोलता है, वह सदा सच बोलता है, तो इसका क्या लिखेंगे हम ही ऑलवेज, ही ऑलवेज स्पीक्स, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा हमारा कॉलेज जुलाई में खुलता है। ठीक है, हमारा कॉलेज जुलाई में खुलता है, तो आर कॉलेज, आर कॉलेज रीओपन्स, रीओपन्स इन जुलाई, आर कॉलेज रीओपन्स इन जुलाई। ये आपका क्या है, नियर फ्यूचर प्लान है। ठीक है, तो हम ये हमारा यूजेस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कि नियर फ्यूचर प्लान में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा वे हर वर्ष शिमला जाते हैं, वे हर वर्ष शिमला जाते हैं, तो दे गो टू, दे गो टू शिमला एवरी ईयर, एवरी ईयर, दे गो टू शिमला एवरी ईयर। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारा सीता अपनी माता की आज्ञा का पालन करती है। ठीक है, सीता जो है अपनी माता की आज्ञा का पालन करती है, तो सीता ओबेज, ओबेज आपका आज्ञा पालन को कहते हैं हम, सीता ओबेज हर मदर। ओके, सीता ओबेज हर मदर। नेक्स्ट है हमारा रीना अपनी बहन से क्यों झगड़ती है। ये आपका इंटरोगेटिव सेकंड टाइप है। ठीक है, रीना अपनी बहन से क्यों झगड़ती है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना होगा। ठीक है, तो वाई आपका क्वेश्चन वर्ड है, फिर हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, रीना सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब डज, वाई डज, फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है हमारा रीना, वाई डज रीना, फिर आपकी वर्ब आती है, वर्ब है झगड़ना, तो झगड़ना क्या है आपका क्वारल, क्वारल। ठीक है, वाई रीना क्वारल विद हर सिस्टर, विद हर सिस्टर। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्या वे अध्यापक का आदर नहीं करते हैं। ये आपका इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप आता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, यहाँ पर प्लूरल लिखेंगे, क्योंकि आपका वे क्या है प्लूरल है, तो यहाँ पर लिखेंगे डू, देन सब्जेक्ट, डू दे नोट, वर्ब रेस्पेक्ट, डू दे नोट रेस्पेक्ट द टीचर। ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा राम और सोहन आपस में नहीं झगड़ते हैं। ठीक है, राम और सोहन आपस में नहीं झगड़ते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, राम, राम एंड सोहन, राम एंड सोहन डू नॉट quarrel with each other,
विद ईच अदर, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा मोहन प्रतिदिन एक पाठ याद करता है। ठीक है, मोहन प्रतिदिन एक पाठ याद करता है, तो इसको लिखेंगे हम मोहन लर्न्स, मोहन लर्न्स अ लेसन एवरी डे। मोहन लर्न्स अ लेसन एवरी डे। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारा पृथ्वी चंद्रमा के चारों ओर नहीं घूमती है। ठीक है, पृथ्वी चंद्रमा के चारों ओर नहीं घूमती है, तो क्या लिखेंगे आप? द अर्थ, द अर्थ डज नॉट, द अर्थ डज नॉट मूव राउंड द मून, मूव राउंड द मून। ओके, नेक्स्ट है हमारा वह सुबह 5 बजे मैदान में खेलने जाते हैं। नेक्स्ट है, ये क्या है हमारा? वह सुबह 5 बजे मैदान में खेलने जाता है। ठीक है, जाता है, वह सुबह 5 बजे मैदान में खेलने जाता है, तो इसका लिखेंगे आप ही गोज, ही गोज टू प्ले, he goes to play in the field, in the field at 5 AM। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में छिपता है, तो यहाँ पर द सन राइजेस, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड एंड सेट्स इन द वेस्ट। ओके, the sun rises in the east and sets in the west। नेक्स्ट है हमारा क्या वह राम से मिलना चाहती है। ठीक है, क्या वह राम से मिलना चाहती है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? डज शी, डज शी वॉन्ट, डज शी वॉन्ट टू मीट राम, डज सी वॉन्ट टू मीट राम। नेक्स्ट हमारा रमेश कभी भी झूठ नहीं बोलता है, रमेश कभी भी झूठ नहीं बोलता है, तो ये क्या है? आप यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? रमेश नेवर, रमेश नेवर टेल्स अ लाई, रमेश नेवर टेल्स अ लाई। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट आते हैं हमारे वह आपके जो ऑपोजिट हमने एंटोनिम्स पढ़े थे उसकी एक्सरसाइज है। तो फर्स्ट है हमारा मेटिकुलस, मेटिकुलस का ऑपोजिट क्या होगा? ऑब्सक्योर, स्लोपी, ऑब्सक्योर, स्लोपी, वेग, अनक्लियर, तो मेटिकुलस का आंसर होगा आपका स्लोपी। नेक्स्ट आता है हमारा बोल्ड, बोल्ड का टिमिड, प्रीति, एडमायर, लव, तो बोल्ड का क्या होगा आपका? टिमिड। नेक्स्ट है हमारा प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी का होगा मेंटेन, लैनिट, डेस्टिट्यूशन, परवेंट, तो प्रोस्पेरिटी का आंसर होगा आपका डेस्टिट्यूशन। नेक्स्ट है हमारा यूडाइट, इग्नोरेंट, एनकैन, एक्सपेक्टेड, बायंसी, इसका करेक्ट होगा आपका इग्नोरेंट। नेक्स्ट है हमारा स्टिमुलेट, स्टिमुलेट का होगा इनहिबिट, इंटेंस, लाइब्रेट, कैप्चर, तो क्या होगा इसका आपका? इनहिबिट। नेक्स्ट है हमारा वेग, वेग का होगा जियर, सेक्योर, ऑब्वियस, डिलाइट, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑब्वियस। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्प्यूटेबल, प्रेज, अनडाउटेबल, वैली, विंडो,
तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? अनडाउटेबल। नेक्स्ट है हमारा रिपेल। रिपेल का क्या होगा? डिस्काउंट, अपराइट, कैजुअल, अट्रैक्ट। आपका रिपेल का करेक्ट आंसर होगा आपका अट्रैक्ट। नेक्स्ट है हमारा कमेंस। कमेंस क्या होता है आपका? कमेंस का क्या होगा? टर्मिनेट, प्रोम, कैप्चर, कैंडिड। तो कमेंस का क्या होगा आपका? टर्मिनेट। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंस का क्या होगा? डांस, डायनेमिक, श्रिंक, फ्री। तो आपका होगा इसका ट्रांसपेरेंट का डांस। यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म होती है। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं टेंस की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।